जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये लाज़मी करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी लाज़मी दबा दें, ठीक है? तो जैसे कि पहली वीडियो में हमने अपने चैनल का कंटेंट आपको बता दिया, तो वो आप देख लीजिएगा कि इस चैनल पे आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। सेकंड में हमारी बात हुई थी आइट्स के बारे में, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ के बारे में बात हुई थी कि कितनी टाइप के इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं और आपको कौन-सा करना चाहिए और कौन-सा ईज़ी है। तो उसके बारे में ये सीरीज़ चल रही है। तो अब हमें क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन रिसीव हुए थे कि आपने ये तो बता दिया कि आपने आइल्स की तैयारी करनी कैसे है, ठीक है? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म आपने यूज़ करने हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि हमें मटीरियल कैसे मिलेगा, कि हम मॉक टेस्ट कैसे देंगे। देखें, अब आ जाती है मॉक टेस्ट देने की बारी कि आपको मटीरियल मिलना चाहिए कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें घर बैठ के, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने तकरीबन यहाँ पे आईएलटीएस कैम्ब्रिज की बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है? वो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर आ जाएँगी। तो वो आपको 1500-1600 में पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है? तो वो पूरा सेट में आपकी जितनी भी बुक्स होंगी वो आपको मिल जाएँगी। तो अब आपने घर बैठ के उनकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है? कैसे? अब लिसनिंग टेस्ट आप घर बैठ के कर सकते हैं, उसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि आप उस बुक को ओपन करें, जैसे फर्स्ट बुक को ओपन करते हैं आप, ठीक है? तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, लिसनिंग जो है वो एक मोबाइल पे आप अपने लैपटॉप पे लिसनिंग टेस्ट ओपन कर लें, और जो उसकी ऑडियो है वो अपने मोबाइल से यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी हुई है। अगर आप कैम्ब्रिज आइल्स बुक्स को सर्च करेंगे ना, वहाँ पे उनके मॉक टेस्ट सबके पड़े हुए हैं, ठीक है? तो आप क्या कहते हैं, अगर ऑडियो वहाँ से चलाते हैं और अपने आप क्या कहते हैं सुन उधर से ऑडियो आपने सुननी है मोबाइल से, और लैपटॉप पे आपने उसके जो भी आपको गाइडलाइन आपने जो तैयार की होंगी, उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इन दी एंड जो ऑडियो पे वहाँ पे आपके क्या कहते हैं आंसर्स भी होंगे। फिर आप चेक कर लें कि आपके आंसर्स कितने ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, मेरी तैयारी हो रही है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट भी आप घर बैठ के दे सकते हैं। आपको किसी भी एकेडमी में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं मॉक टेस्ट मैंने देने हैं, तो वो मैं कैसे दूँ, ठीक है? तो लिसनिंग और स्पीकिंग आ जाती है। देखिए, स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आइल्स, ठीक है? इसके लिए आपके मैंने पहले स्टार्ट में वीडियो जब आइल्स की बनाई थी, तो मैंने कहा था कि आपकी इंग्लिश बेसिक जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। आपको टेंसेस का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? जो आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली इसी बारे में होता है। अब स्पीकिंग टेस्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं? मॉक टेस्ट के लिए आपको मक्कर आइल्स के नाम से एक बुक होती है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है? आप सर्च आउट करेंगे तो आपने लेटेस्ट जो उसका वर्जन होगा ना वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अब उसमें भी स्पीकिंग के टेस्ट होंगे आपके पास, तकरीबन 50 टू 60 होंगे। उनसे आप गो थ्रू हो जाएँ, घर बैठ के उनकी तैयारी करें, ठीक है? एक आप मिरर के सामने बैठ जाएँ और आप इमेजिन कर लें कि मेरे सामने एग्ज़ामिनर बैठा हुआ है और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप वही कॉपी ना कर लीजिएगा, ठीक है? वो जस्ट मैं आपको इसलिए प्रेफ़र कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएँगे, ठीक है? तो मक्कर आइल्स की बुक आप डाउनलोड कर लें गूगल से, तो आप इजीली स्पीकिंग का टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है? अब आज बारी आ जाती है राइटिंग। राइटिंग आप कैसे तैयार करेंगे जब आपको गाइडलाइन होंगी? देखिए, राइटिंग में आपके पास 2 सेक्शन होते हैं। एक में आपने आइल्स लिखना, एक एक आपने ऐसे लिखना होता है, आइल्स ऐसे होता है वो लिखना होता है आपने, और एक आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं जो आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है कि इस ग्राफ में क्या चीज़ें हैं जो आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? तो वो जब आप आइल्स की तैयारी करेंगे, जो मैंने चैनल आपको बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने राइटिंग को भी कैसे डील करना है। उसके बाद आखिरी सेक्शन हमारे पास होता है रीडिंग का। तो रीडिंग भी क्या कहते हैं, जब आप खुद मैंने जो आपको चैनल प्रेफर किए थे उनको फॉलो करेंगे, वहाँ से आपको जो गाइडलाइन मिलेंगी उनको आप फॉलो करेंगे, तो आप रीडिंग भी तैयार कर लेंगे। रीडिंग भी इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है? अब देखें, जब आप आइल्स की मतलब तैयारी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है? जब आप इनफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं यार, ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने आइल्स जो टेस्ट होता है वो बुक करना होता है, ठीक है? अब वो बुक कैसे करेंगे आप? अब दो उधर भी चॉइसेस होती हैं कि आईएलटीएस यूकेवीआई होता है, आईएलटीएस आप मतलब ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से दे सकते हैं, आईडीपी के थ्रू दे सकते हैं, एईओ के थ्रू दे सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है? ये सारे टेस्ट जो आपसे लिए जाएंगे ये होंगे कैम्ब्रिज की तरफ से, ठीक है? ये सिर्फ एक अदारे हैं, क्या कहते हैं, आईडीपी एक अदारा है, एईओ एक अदारा है, ठीक है? और ब्रिटिश एक अलग से, मतलब जो काउंसिल है वो भी एक अलग से। तो टेस्ट एक ही होगा, ये नहीं होगा कि ये एक ईजी होता है और ये एक हमारे पास टफ होता है, ठीक है? उसके बाद आयर्स की जो फ़ी होती है वो 60,000, मतलब जब हमने दी थी तो उस वक्त तो 60,000 थी। अब मुझे पता नहीं है कि वो भी, अगर मुझे पता हो तो मैं लिंक आपको डाल दूंगा कि उसकी फ़ी क्या चल रही है, ठीक है? तो वो भी आप क्या कहते हैं सिंपल, आप जब आपको पता चल जाए कि मेरी तैयारी हो गई है, तो आप ऑनलाइन अपना बुक कर लें, टेस्ट फ़ी पे करें, ठीक है? तो आपका जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग वो आपकी एक दिन
कंडक्ट होता है, ठीक है। और स्पीकिंग आपका जो अलग दिन वो नेक्स्ट डे भी हो सकता है और 1-2 दिन के बाद भी आपका वो कंडक्ट कर सकते हैं, और वो आपको उनके ऑफिस जाना पड़ता है जहाँ पे आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है। तो जब आपका आइल्स हो जाता है, जब आपके अच्छे बैंड आ जाते हैं आइल्स में, अगर आप ओवरऑल 6.5 बैंड ले लेते हैं आइल्स में, देन आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। फिर आपके पास होता है कि आप क्या किस कंट्री को प्रेफर करते हैं अपने बजट के हिसाब से, कि नहीं मुझे कनाडा जाना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, यूके या यूरोप की किसी कंट्री में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये होता है, यहाँ तक तो हमारी ये वीडियोस थी। होप्स हो कि आपको ये आयल्स के बारे में चीज़ें क्लियर होगी कि आयल्स आपने कैसे तैयार करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी हमारी, वो अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आयल्स के लिहाज से कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ लें, तो मैं आपको दोबारा चीज़ें बता दूंगा। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे कवर अप कर ली हैं, और आपको अकेडमीज़ भी बता दी हैं और टीचर्स भी बता दिए हैं कि किनको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली आइल्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई आइल्स के लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगी हमारी, वो पीटीई के बारे में होंगे कि वो क्या टेस्ट है, उसकी कैसे तैयारी की जाती है और कैसे हम उसको अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर भी अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल लिंक भी, व्हाट्सएप नंबर भी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हमसे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लें, तो फिर भी मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।